वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में BRS बोलते हैं, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग टैली ERP में भी किए थे BRS, पर इसमें थोड़ा एडवांस मेथड में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग टैली प्राइम में किस तरह से BRS का यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। किसी नाम से कंपनी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल A से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जो हम लोग को सबसे बेसिक जो लेजर क्रिएट करना है वो है हम लोग का बैंक का। सपोज यहाँ पे एक बैंक हम लोग बना लेते हैं, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक को हम लोग अंडर बैंक में रखते हैं और यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर में हम लोग जाके ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। सपोज ओपनिंग बैलेंस हम लोग 1 लाख ले लिया। लेने के बाद रेंट बना लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी बना लेते हैं, यानी जो जो बेसिक्स लेजर है वो सब हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज, और भी बहुत सारा लेज़र होता है। जैसे सपोज कमीशन रिसीव बना लिया, यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट इनकम में कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव बना लेंगे, इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। और इस तरह से और भी बहुत सारा जो जो लेज़र हम लोग को बनाना है अपना बना सकते हैं। बनाने के बाद आफ्टर क्रिएट लेज़र हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद हम लोग जो एंट्री है वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक बैंक का नाम दे देते हैं और यहाँ पे सपोज हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं। सैलरी कितना पेड कर रहे हैं? सपोज 10,000 पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स का ऑप्शन आता है कि जो सैलरी हम लोग पे करेंगे वो किस तरह से पे करेंगे। तो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, चलो यहाँ पे चेक ले लेते हैं और यहाँ पे 001 यानी इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये बाद में इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग F2 से डेट चेंज कर देंगे, डेट चेंज करके 1/5 कर देंगे और नेक्स्ट फिर हम लोग पेमेंट करेंगे। सपोज रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट हम लोग यहाँ पे 5,000 पेड कर दिया और यहाँ पे फिर उसी तरह से चेक रहेगा और यहाँ 002 कर देंगे। कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फिर F2 से डेट चेंज करके 1/6 कर देंगे और अब यहाँ पे फिर से बैंक लेंगे। बैंक लेने के बाद नेक्स्ट हम लोग सपोज इलेक्ट्रिक बिल पेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल सपोज 2,000 पे हम लोग पेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरह से डिटेल्स दे देंगे, 003 कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, F2 से डेट चेंज करके 1/7 कर देंगे और एक और हम लोग जैसे यहाँ पे पेड कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज का, सपोज मोबाइल रिचार्ज जो है 500 का मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, इसका भी यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, 004 कर दिया। उसी तरह से फिर से F2 से डेट को चेंज करके 1/8 करेंगे। 1/8 करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग सपोज टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं। टेलीफोन बिल का अगर लेज़र बना हुआ नहीं है तो यहाँ से क्रिएट में जाके हम लोग टेलीफोन बिल बना सकते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे और इसका भी जो अमाउंट देना है अमाउंट दे देंगे। अमाउंट देने के बाद इसका भी फिर उसी तरह से यहाँ पे 005 कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो रिसीविंग का काम करेंगे। सपोज अब हम लोग का रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है बट डेट चेंज कर लेंगे, 1/9 कर देंगे, 1 सितंबर का डेट कर देते हैं। अब यहाँ पे बैंक ले लेंगे। अब क्या रिसीव हो रहा है? सपोज कमीशन रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? सपोज 20,000 हम लोग का कमीशन रिसीव हो रहा है। यहाँ
पे बैंक नेम स्पेसिफाई हम लोग बैंक नेम दे सकते हैं, लेकिन बैंक नेम अभी हम लोग को देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 006 कर देते हैं। फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे और 110 कर देंगे। अब यहाँ पे 110 करने के बाद फिर से यहाँ पे बैंक लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं? सपोज 10,000। फिर से इसको भी उसी तरह सेव कर दिया। फिर से F2 डेट चेंज करके 1/11 कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग रिसीव करेंगे, सपोज फीस रिसीव कर रहे हैं। फीस भी बना हुआ नहीं है, यहाँ पे फीस बना लेंगे, फीस रिसीव कर देंगे। फीस रिसीव बनाकर यहाँ पे इसको डायरेक्ट इनकम में डालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट कर देंगे। फीस कितना रिसीव हो रहा है? सपोज 1000 रिसीव हो रहा है। फिर से F2 से डेट चेंज करके 1/12 कर देंगे। वापस फिर से पेमेंट में आ जा रहे हैं। ठीक है, पेमेंट में आ गए। फिर से पेमेंट में आने के बाद या फिर हम लोग यहाँ पे पेमेंट में क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सपोज एक्सिस बैंक से वापस फिर से सैलरी पेड कर रहे हैं। कितना इस बार हम लोग 15,000 पेड कर रहे हैं। इस तरह से कुछ मिक्स एंट्री हम लोग यहाँ से पास कर लेंगे। ठीक है ना, मिक्स एंट्री पास करके टोटल 1 ईयर का करना है। अभी 1/1/2025 कर देते हैं। यहाँ पे फिर से बैंक लिया। बैंक लेने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग फिर से इस बार पेड कर रहे हैं, सपोज मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज कितना का हो रहा है? इस बार 200 रुपये का हो रहा है। उसके बाद फिर से F2 से डेट चेंज करके 1/2/2025 कर लेंगे। और इस बार फिर से रिसीव कर रहे हैं हम लोग। फिर से रिसीव में आ जाते हैं। अब हम लोग फिर से क्या रिसीव कर रहे हैं? फिर से सपोज हम लोग रिसीव कर रहे हैं वही कमीशन रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं? सपोज 12,000 रिसीव कर रहे हैं। कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट कर दिया। फाइनल एक लास्ट हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ से F2 करके डेट चेंज करेंगे 1/3/2025 का। यहाँ पे फिर से बैंक ले लेंगे। बैंक लेने के बाद यहाँ पे अब इस बार रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं? सपोज 5,000 रिसीव कर रहे हैं। 012 तो टोटल 12 हो गया हम लोग का। 12 ट्रांजेक्शन हुआ मंथली वाइज। 12 ट्रांजेक्शन हम लोग करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से सीधे हम लोग बैक करेंगे और बैक करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे बैंकिंग में। बैंकिंग में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को पहले दिख रहा है चेक प्रिंटिंग और चेक रजिस्टर का ऑप्शन। चेक रजिस्टर में हम लोग को यहाँ पे टोटल कितना हम लोग चेक से एंट्री किया है, यहाँ पे पूरा जो पेमेंट हुआ है ये पेमेंट का सिर्फ दिखाता है इसमें। ठीक है, चेक रजिस्टर का मतलब होता है आप जो चेक को यूज़ कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो चेक आपको मिल रहा है, वो तो आप यूज़ मतलब मीन्स आप जो चेक किसी को दे रहे हैं उसका यहाँ पे दिखा रहा है। तो चेक हम लोग कब देते हैं? जब पेमेंट करते तब। रिसीव करते वक्त हम लोग किसी को चेक नहीं देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सीधे आ जाएंगे हम लोग बैंकिंग में। बैंकिंग में जब हम लोग आएंगे रिकन्सिलेशन देखने के लिए, जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा एंट्री हम लोग को 1 by 1 करके दिखा देगा। 0010 से लेके 0012 तक का जो भी एंट्री हमने किया है वो पूरा दिखा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे इसका ओपनिंग BRS देखना है तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग जो हम लोग का बैलेंस था बैंक का 1 लाख वो हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इसको सेट बैंक डेट में अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट लेते हैं तो यहाँ पे फाइनल ओवरऑल सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद जो ईयर एंडिंग में हम लोग का जो अकाउंट का बैलेंस बचा वो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स के साथ दिखा देगा। अब ये कभी कभी क्या होता है, ये हम लोग को CA को भेजना पड़ता है। तो CA को भेजने के लिए हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके यहाँ पे इसको करंट पे क्लिक करेंगे। करंट में क्लिक करके अगर उसको PDF में भेजना है तो उसको PDF में भेज सकते हैं, या फिर उसको एक्सेल मोड में भेजना है तो एक्सेल मोड में भेज सकते हैं। और प्रीव्यू खुद को देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम करेंगे, यानी Alt Z करने से ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है। अगर हम लोग को इसको कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से जो फॉर्मेट है हम लोग का PDF की जगह पे
अगर हम लोग इसको एंटर करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे PDF का ऑप्शन आ रहा है, ओनली PDF ही आ रहा है, तो PDF ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग फिर पोर्ट्रेट में क्लिक करके ओके करेंगे। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसा रखना है, जैसे लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप कर देंगे। करने के बाद यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करते ही कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अब यहाँ से जैसे ही प्रिंट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये PDF का ऑप्शन बोलेगा किस जगह पे आपको इसको रखना है, इसके फॉर्मेट को रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे दिया बैंक रिकन्सिलेशन, शॉर्ट में दे दिया। यहाँ से सेव में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव में हम लोग क्लिक करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन का एक PDF हमारे डेस्कटॉप पे बन के चला आएगा। अब इसको देखना है तो डबल क्लिक करेंगे जब इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसका PDF भी हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से PDF बन के चला जाएगा। अब इसको मेल के ज़रिए या प्रिंट के ज़रिए यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या मेल के ज़रिए इसको हम लोग CA को मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के जो प्रोसेस होता है नॉर्मल वही है, उसमें कोई अलग कोई चेंजेस नहीं है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।